कल मैंने एक वीडियो देखा YouTube पर, छोटा सा, छोटे छोटे वीडियो चलते हैं आजकल, रील्स चलते हैं, है ना। मैं देख तो अपना रहा था, मेरा किसी छात्र ने डाल रखा था तो मैं देख रहा था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं चले जाए कि एक और मुकदमा हो जाए, तो मैं जांच रहा था कि गड़बड़ी ना हो जाए। तो फिर वो क्या करता है, उसके बाद कहीं और रील उसके जैसी दिखाने लगता है, जैसी आप देख रहे हो। तो उसके बाद एक रील आई, एक हिरण का बच्चा नदी में कूदकर नदी पार कर रहा है, दूसरी तरफ से मगरमच्छ ने हिरण के बच्चे को देख लिया, किसी ने वीडियो शूट किया, वीडियो शूट करने वाले भी महान है, बचा नहीं रहा है, वीडियो शूट कर रहा है। तो वहां से मगरमच्छ बहुत तेजी से उस बच्चे की तरफ बढ़ा, बाहर किनारे पे खड़ी हुई मां ने देखा, हिरण की मां ने, पशु हिरण की मां ने देखा कि मगरमच्छ मेरे बच्चे को खा जाएगा, तो वो तेजी से उसमें दौड़कर कूदी और अपने बच्चे से पहले मगरमच्छ के सामने आकर उसने तैरना बंद कर दिया, रुक गई वहां, ताकि मेरा बच्चा तैर कर निकल जाए और मगरमच्छ मुझे खा ले। मगरमच्छ आया और उसने उसकी मां को खा लिया, बच्चा बचकर किनारे पर पहुंच गया। जब पशु भी अपने बालक का इतना हित चाहते हैं, तो संसार में क्या मनुष्य में ऐसा हो सकता है कि कोई माता पिता अपने बालक का हित न चाहे? सब मनुष्य अपने बालक का हित चाहते हैं। उन्हें जानकारी है कि नहीं हित कैसे होगा, ये अलग बात है ना। हमारी एक बहन जी थी, वो अपने बच्चे को सुलाती थी, सब सुलाते हैं, बड़े लाड़ प्यार से सुलाते हैं, तो वो यूं सुलाती थी, सो जा। अब ये तो उसे समझाना पड़ेगा कि ये सोएगा नहीं, इसकी तो अगले 3 दिन की नींद खुल जाए। तू इसे सुला नहीं रही, लाड़ नहीं कर रही, पिटाई कर रही, लेकिन उसका सुलाने का तरीका। अच्छा, उसके बच्चे भी जाने राक्षस थे क्या, इसी थपकी से सोते थे। उन्हें कोई प्यार से सुलाए तो वो और दंगा करने लगते, और जैसे उन्हें लगता था कि माँ एक्शन में आ गई तो समझ जाते थे सो जाओ, नहीं तो पता नहीं कब तक थपकी देगी। शायद डर कर सो जाते। माता पिता कभी अपने बालकों का अहित नहीं चाहते, चाहे हम उस बात को समझे चाहे न समझे, चाहे वो हित को समझे या न समझे, ये हमारे उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग को बनाना है। इसीलिए जैसे माता पिता हैं, वैसे इस पूरे जगत का पिता कौन है? परमपिता परमात्मा। वो सबका हित चाहता है, जिसे दंड देता है उसका भी क्या चाहता है? हित चाहता है। वो चाहता है सुधार हो जाए, इसलिए ईश्वर की पूजा करनी चाहिए। और ईश्वर की पूजा होती है संध्या। क्या होती है ईश्वर की पूजा? बोलो। बस संध्या बताने की तो जरूरत नहीं, वो पंडित जी ने पूरा यहाँ व्याख्यान कर दिया, मेरा समय बच जाएगा। ठीक है, संध्या करनी चाहिए सुबह और शाम। कुछ लोग त्रिकाल संध्या बताते हैं, त्रिकाल संध्या बताते हैं। हमने पूछा त्रिकाल संध्या क्यों? बोले तुम सुबह क्यों करते हो? हमने कहा भाई रात्रि और दिन की संधि है, संधि वेला में किए जाने वाले कर्म का नाम संध्या। तो बोले हम भी तो दोपहर में इसीलिए कर रहे हैं, सवेरे का समय और शाम का समय मिल रहा है, तो संधि वेला हो गई। मैंने कहा फिर तो तुम मिनट मिनट की संधि बनाओ और हर मिनट में संधि करो। अरे भैया, संध्या 2 ही समय होती है, एक सुबह और एक शाम, उस समय संध्या करनी चाहिए। हाँ, ये आपको बता देता हूँ, संध्या बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। संध्या महत्वपूर्ण क्यों है? संध्या के संबंध में ऋषि लोग कहते हैं, योनुपासते योन तिष्ठति पूर्वाम योनुपासते पश्चिमाम स साधुवीर बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मण। जो 2 समय सुबह और शाम संध्या नहीं करता, सज्जन लोगों का कर्तव्य है ऐसे व्यक्ति को पकड़े, हाथ पकड़कर समाज से बाहर कर दें, मतलब उसका हुक्का पानी बंद। तो अब देखो, सज्जन लोगों का कर्तव्य है संध्या न करने वाले को समाज से बाहर कर दें, लेकिन आजकल तो उल्टा ही है। ऐसा हो सकता है कि जो ज्यादा संध्या करे उसे पकड़ के बाहर कर दे। तू बहुत संध्या कर रहा है, ओम ओम कर रहा है, तूने खून पी लिया। लेकिन याद रखना, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन चला आता है। आजकल तो दुष्टों का राज संसार में चलता है, जिस दिन सज्जनों का राज संसार में आएगा उस दिन ये होगा। और संध्या बड़ी मुख्य चीज है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, विप्रो वृक्षस संध्या ही मूलम वेद शाखा धर्म कर्माणि च पत्रम तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। कहा विप्र रूपी जो वृक्ष है, विप्र रूपी वृक्ष मतलब जो वेद ज्ञान को धारण करने वाला विप्र है, वो जो वृक्ष मान ले उसे, तो उसकी जड़ संध्या है। उसकी जड़ क्या है? संध्या है। वेद शाखा, उसका तना और शाखाएं वेद है। धर्म कर्माणि च पत्रम, धर्म और कर्म उसके पत्ते हैं। अगर इस पेड़ को बचाना हो तो बोलो क्या बचाएं? टहनियां बचाएं, पत्ते बचाएं, फूल बचाएं, फल बचाएं, तना बचाएं या जड़ बचाएं? तो आचार्य चाणक्य कहते हैं तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, उसकी जड़ ही बचाने लायक है।
छिन्ने मूले, अगर जड़ ही कट गई तो न शाखा न पत्रम, न पत्ते बचेंगे न शाखाएं बचेंगी, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए बंधुओं संध्या बोलो जरूर करनी चाहिए। अच्छा, संध्या का आजकल स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है ना। शाम के समय और सुबह के समय मंदिर में जो आरती करते हैं ना, ये बेसिकली संध्या ही है, ये संध्या है। बस हमने संस्कृत को किस में कर लिया, हिंदी में कर लिया। और क्या गाते हैं वहां हिंदी में, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अच्छा, एक भी बात गलत नहीं, एक भी गलत नहीं पूरी में। मेरठ में एक विद्वान हुए एक पंडित जी थे जिनका नाम था श्रद्धाराम फिल्लोरी। श्रद्धाराम फिल्लोरी ने दयानंद का नाम सुना तो बोला, इस दयानंद की तो टिपो मैं ही करूंगा, इस दयानंद को शास्त्रार्थ में मैं ही पराजित करूंगा और किसी के बस का नहीं है, इसका इलाज तो मैं करूंगा। और वहां से लाव लश्कर लेकर मेरठ से चले कि मैं इसे परास्त करूंगा। पहुंचे वहां और जाकर वहां सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। जब बाल बोलते देखा और चर्चा करते देखा, बोला भैया गलत समझ गया था, ये आदमी पराजित करने लायक नहीं है। और उसी दिन से आर्य समाज का प्रचार करने लगे। और उन्हीं श्रद्धाराम फिल्लोरी ने ये कविता लिखी, आर्य समाज का भजन है, ओम जय जगदीश हरे। किसी को पता ही नहीं है। अगर उन्हें पता चल जाए मंदिर वालों को आर्य समाज का भजन है तो आज ही बंद कर देंगे। बोला अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, इसे बंद कर देंगे। तो वो जो सुबह शाम में आरती करते हो, वो आरती संध्या तो है। देखो कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कहते हो। क्या कहते हैं, मेरे साथ समस्या में गीत भूल जाओ, नहीं भोले वाला बोलो, ओम जय शिव ओमकारा, भोले जय शिव ओमकारा है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कहा जो परमात्मा को ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव के रूप में अलग अलग जानता है वो तो अविवेकी है, पागल है। और कहा प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। अगर परमात्मा को जानना है तो वो तो ओम ही है, ओम के सिवाय परमात्मा कुछ भी खुद गा रहा है और खुद ही कर रहा है। अब बताओ क्या करें। खुद कहता है तुम हो एक अगोचर, इंद्रियों से जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, तू तो वो है सबका प्राणपति। सबके भीतर श्वास खींचने की जो सामर्थ्य है ना, उस प्राण रूपी सामर्थ्य का पति तू है, लोगों में प्राण रखने वाला तू है। परमपिता परमात्मा तेरी था कोई क्या लगाएगा, इंद्रियों से तुझे प्राप्त, लेकिन आंखों से मूर्ति को देखता है, हाथों से उसके मुख पर भोग लगाता है कि नहीं। अच्छा, वो खाना नहीं चाहता लेकिन खिलाता है। खेत में अगर नंदी आ जाए, खेत में बैल आ जाए तो उसे डंडा लेकर भगाता है और मंदिर में जाकर पत्थर के नंदी को खिलाता है। अच्छा, पत्थर का नंदी खाता है क्या? बोले खाता है, लेकिन ये खिलाएगा। बोले तू खाए ना, वो दांत बंद किए बैठा है। बोले नहीं खाएगा तो मुंह पे चिपका दूंगा, वो मुंह पे चिपका दिया। अच्छा, वो पंडित जी ने क्या किया, मूर्ति के चारों ओर एक कांच लगवा दिया, कांच से अंदर मूर्ति बंद, और बाहर एक तख्ती रख दी, उस पर लिख दिया कृपया मूर्तियों पर मिष्ठान्न न लगाएं, इससे मूर्तियां खराब होती हैं। कर देते ना कहीं कहीं, और कांच में बंद कर दिया। मैं दादी के साथ गया, मैंने कहा दादी आज कैसे भोग लगाएंगे, आज तो अंदर बंद है नंदी। तो उसने कहा रे बेटे, जिसमें श्रद्धा होती है वो रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। नहीं, ये रास्ता कहां से ढूंढेगी, कांच तो पूरा बंद है, तोड़ेगी तो पंडित जी मारेगा, ये रास्ता ढूंढेगी कहां से। मैं पहुंचा और हमारी दादी ने वो टन टन पुं पुं किया थोड़ी देर जो करना था, और करने के बाद वो उठाया और मुंह का निशाना लगा के बाहर कांच पे चिपका दिया। बोले खा ना खा, देख देख तरसेगा तो। भाई पहले तो इतना खा रहा था कि उसे मिठाई का मिठवास चढ़ गया था, वो दांत बंद किए बैठा था। अब कांच में बंद कर दिया, जेल में तो खाने को नहीं मिल रहा है। अब तो खाने को नहीं जब खाने को नहीं मिल रहा है तो बाहर चिपका दिया। बोले खाना खा, देख देख दाऊ उसकी जीभ लपलपा रही है। लेकिन बेचारा खा नहीं सकता क्योंकि वो तो कांच में बंद है। अच्छा, पता नहीं क्या करना चाहते हैं, पता नहीं क्या करना चाहते। घर में कुत्ता आ जाए
भिखारी आ जाए उसे भगाएंगे, जो खाने की क्षमता रखता है उसे तो खाना देने को तैयार नहीं है, और जो खा नहीं सकता उस पे सब जगह। कल मैंने बताया ना, बुलेट मोटरसाइकिल कोई लड्डू चढ़ा रहा है, बुलेट मोटरसाइकिल लड्डू खाएगी? बुलेट मोटर कार में ऊपर मीठा चिपका दिया, कार के ऊपर एक सतिया बनाया, उसके ऊपर मीठा चिपका दे, बोले खा। मैंने कहा इसके इंजन में डाल दे थोड़ा सा, पेट्रोल वाली टंकी में डाल दे 2 लड्डू, और फिर देख तेरी कार कैसी दौड़ती है ये कमाल की। अरे भैया, जो कुछ खाता है उसे वही खिलाना। ईश्वर तुम्हारे प्रेम का भूखा है, तुम्हारी श्रद्धा का भूखा है, अपने प्रति उसके द्वारा बताए गए कर्तव्यों की परायणता का भूखा है। ईश्वर इन चीजों का भूखा नहीं है, तो वो खुद तुम्हें दे रहा है। तुम जो लड्डू खा रहे हो वो कौन दे रहा है? वो ईश्वर देने आ रहा है। कहते ये भी गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, इतना बड़ा थाल, उसमें 56 भोग, और लगा के कहते हैं तेरा तुझको अर्पण। यूं फिर अर्पण छीटा दिया, इतना सा छीटा, बोले तेरा तुझको अर्पण सब लागे मेरा। उल्टी बात क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे क्या लागे तो छोड़, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो बात यह है, ईश्वर की पूजा जो की जाती है, सुबह शाम जो आरती होती है, यह आरती संध्या का ही रूप है। संध्या को ठीक से सीख लो, हिंदी में गाना नहीं पड़ेगा, संस्कृत में गाओगे, संस्कृत की सुरक्षा होगी, संस्कृत की सुरक्षा होगी, तुम्हारे शास्त्रों की सुरक्षा होगी, शास्त्र की सुरक्षा होगी, तुम्हारे धर्म की सुरक्षा होगी, धर्म की सुरक्षा होगी तो तुम्हारी सुरक्षा होगी। क्योंकि मरा हुआ धर्म, श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ धर्म मार डालता है, और रक्षा किया हुआ धर्म रक्षा कर ले जाता है। क्या कहते हैं? धर्मो रक्षित रक्षति रक्षितः। रक्षित धर्म तुम्हारी रक्षा करता है, और मरा हुआ धर्म तुम्हें मार डालता है। इसलिए तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, ऐसे धर्म को मरने नहीं देना चाहिए, ये मरा तो तुम्हें मार डालेगा। इसलिए किसकी रक्षा करो? अपने पूर्वजों के सिद्धांतों की रक्षा करो। ये होती है पूजा। इसके बाद आता है उपासना। इनको समझा कैसे, मतलब क्या मतलब? जैसे आपने बताया वो लोग, हाँ, कि ये इस तरह से बात एक ही है, बदलाव कैसे होगा बताइए? बैठो। देखो, एक चीज से मैं, 2 चीजों से मैं आर्य समाजियों की मुझे अच्छी नहीं लगती, अजीब लगती है। एक तो ये कि मैं इसमें परिवर्तन कैसे लाऊं सामने वाले में। अच्छा ये बताओ, मैं खुद में परिवर्तन ला सकता हूं कि सामने वाले में? खुद में लाओ। खुद के आचरण को ऐसा कर दो कि वो तुम्हारे अनुकूल कार्य करने लगे। अपने समाज को ऐसा करो कि वो तुम्हारे अनुकूल कार्य करने लगे। अच्छा ये देखो, मैं एक चीज बताता हूं, आपका पूरा नाम क्या? सुशील जी? नहीं, पूरा बताओ, बिरादरी वाला। हाँ। है, हमारे यहाँ बिरादरी मानते नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। सुशील माहेश्वरी। माहेश्वरी तो लाला लोग होते हैं ना, सेठ लोग होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं। तो सुशील माहेश्वरी, आपकी एक कन्या का विवाह हो गया, किन में हुआ है? लालाओं में ही हुआ। ये समस्या है। हम जब ये कहते हैं कि मैं जाति को नहीं मानता, तब जातियां कहीं ना कहीं हमारे मार्ग में आकर खड़ी हो जाती हैं, और उन जातियों को तोड़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं कि आपने तोड़ना नहीं चाहा, हो सकता है आपको योग्य वर माहेश्वरियों में ही मिला, ये भी हो सकता है। आप तो तोड़ना चाहते थे, लेकिन आपको लड़का अगर वहीं मिल गया, आस पड़ोस में मिल गया, परिचित में मिल गया, परिचित उसी बिरादरी से है जिस बिरादरी में मैं हूं, तो वो तो कोई बात नहीं, योग्य कहीं भी मिल जाए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से सोचना इस बात को,